नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ कण कण में देवी देवताओं का वास माना जाता है। हिमालय की गोद में बसे इस सबसे पावन क्षेत्र को मनीषियों की कर्मभूमि और तपस्थली कहा जाता है। उत्तराखंड में देवी देवताओं के कई चमत्कारिक मंदिरों को लेकर लोगों में बहुत आस्था भी है। इन मंदिरों की प्रसिद्धि भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के ऐसे ही प्रसिद्ध लोक देवता गोलू देवता के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गोलू देवता सहित न्याय के देवता भी कहे जाते हैं। जब मानवों की न्याय व्यवस्था से संघर्ष के बाद भी किसी को न्याय ना मिला तो वे गोलू देवता की शरण में चले गए। गोलू देवता को परमोच्च न्यायालय भी कहते हैं कि गोलू देवता यहाँ आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसके साक्षी हैं इस मंदिर पर लिखी गई कई सी चिट्ठियां और मन्नत पूर्ण होने पर इस मंदिर में टंगी हजारों घंटियां। पौराणिक कथाओं के अनुसार गोलू देवता का जन्म राजा झाल राय और उनकी पत्नी कलिंका के पुत्र के रूप में हुआ था, जो दो अन्य स्थानीय देवताओं हरिश्चंद्र देवज्जू और सेन देवज्जू की बहन थी। राजा झाल राय कुमाऊं के एक जिले चंपावत पर शासन करते थे और एक बहादुर और उदार शासक थे। उनकी दो अन्य पत्नियां थीं, जो कलिंका और उसके बेटे से ईर्ष्या करती थीं। उन्होंने गोलू देवता को खत्म करने और उनकी जगह एक पत्थर रखने की साजिश रची। एक दिन जब कालिंका कहीं दूर थी, उन्होंने गोलू देवता को उनके पालने से उठाकर कपड़े में लपेट दिया। फिर उन्होंने उन्हें नदी में फेंक दिया। उम्मीद थी कि वे डूब जाएंगे। उन्होंने उनकी जगह एक पत्थर रख दिया और दिखावा किया कि कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि गोलू देवता की मृत्यु नहीं हुई थी। उन्हें एक मछुआरे ने बचाया, जिसने उन्हें नदी में तैरते हुए पाया। मछुआरा उन्हें घर ले गया और अपने बेटे की तरह पाला। जब गोलू देवता 8 साल के थे तो उन्हें एक अजीब सपना आया। उन्होंने देखा कि एक लकड़ी का घोड़ा आसमान में उड़ रहा है और उन्हें पुकार रहा है। वे जाग गए और अपने पालक पिता को इस बारे में बताया। मछुआरे को एहसास हुआ कि गोलू देवता कोई साधारण बालक नहीं है और उसने उनकी असली पहचान जानने के लिए उन्हें चंपावत ले जाने का फैसला किया। वे एक त्योहार के दिन चंपावत पहुंचे, जब राजा झाल राय एक सार्वजनिक दरबार लगा रहे थे। मछुआरे ने गोलू देवता से कहा कि वे बाहर प्रतीक्षा करें, जबकि वह राजा से मिलने के लिए अंदर चला गया। इस बीच गोलू देवता ने अपने सपने में देखे लकड़ी के घोड़े को महल के द्वार के पास खड़ा देखा। वह उस पर चढ़ गए और महल के प्रांगण में चले गए। लकड़ी का घोड़ा हवा में उड़ गया और घोषणा की कि गोलू देवता राजा झाल राय के सच्चे बेटे हैं और वे अपनी सौतेली माताओं के विश्वासघात को उजागर करने आए हैं। राजा चौंक गया और उसने सबूत मांगा। लकड़ी के घोड़े ने उसे अपने पालने में पत्थर को ढकने वाले कपड़े को खोलने के लिए कहा। राजा ने ऐसा किया और एक बच्चे की जगह एक पत्थर पाया। उसे एहसास हुआ कि उसे उसकी पत्नियों ने धोखा दिया है और उसने उन्हें दंडित करने का आदेश दिया। राजा ने गोलू देवता को अपना पुत्र और उत्तराधिकारी मान लिया और अपनी लापरवाही के लिए माफी मांगी। उन्होंने मछुआरे को अपने बेटे की जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया और उसे उदारता पूर्वक पुरस्कृत किया। चंपावत के लोगों ने अपने राजकुमार की वापसी पर खुशी मनाई और उसे अपना उद्धारकर्ता माना। गोलू देवता बड़े होकर एक दयालु राजा बने, जो हमेशा अपने लोगों को न्याय देते थे। उन्हें अपने पिता और चाचाओं के गुण विरासत में मिले थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। गोलू देवता ने अपने लोगों की मुसीबतों में मदद की और उन्हें उनके दुश्मनों से बचाया। उन्होंने अपने चाचा हरिश्चंद्र देवज्जू और सेन देवज्जू के सम्मान में कई मंदिर भी बनवाए, जिन्हें कुमाऊं में देवताओं के रूप में पूजा जाता है। उन्होंने चितई में अपना खुद का मंदिर भी बनवाया, जहां उन्होंने न्याय के देवता
के रूप में अपनी मूर्ति स्थापित की। गोलू देवता को आज भी कुमाऊं के कई मंदिरों में न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है, खास तौर पर चितई में, जहां भक्त उनका आशीर्वाद लेने के लिए घंटियां और पत्र चढ़ाते हैं। गोलू देवता हर प्रार्थना सुनते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय गोलू देवता।